ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1048 और 1048 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। 48 मतलब 28 से होता है हिंदी में। तो पंक्ति को देखिए, कर्मांगेषु उद्गीतादिषु ये आश्रिताः प्रत्ययाः वेदत्रय विहिताः किं ते समुच्चेरन् किं वा यथा कामं स्युः इति संशये यथाश्रय भावः इति आह। ठीक, तो देखिए भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 36 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस पाद का यह अंतिम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है यथाश्रय भावाधिकरण। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि कर्मों के, यज्ञादि कर्मों के जो अंग और उन अंगों के संबंधी जो उपासनाएं हैं, तो उन उपासनाओं का उन अंगों की तरह समुच्चय नियम से अनुष्ठान करना चाहिए अथवा यथाकाम समुच्चय या विकल्प से अनुष्ठान करना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी अपनी बात बोलने जा रहा है। इस अधिकरण के जो 6 सूत्र हैं उनमें से पहले 4 सूत्र पूर्व पक्षी के हैं और अंतिम के 2 सूत्र सिद्धांतियों के हैं। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जैसे यज्ञादि जो कर्म, उनके जो अंग, उनका अनुष्ठान उन यज्ञादि के साथ करना ही पड़ता है, तो जरूर उन अंगों के आश्रित जो उपासनाएं हैं उनका भी नियम से, समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही इन 4 सूत्रों के द्वारा अलग अलग हेतु वगैरह देकर सिद्ध करता है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति पढ़ी यह पूर्व पक्षी के प्रथम सूत्र का भाष्य पंक्ति है, किंतु उसका विचार करने के पहले इस 61 नंबर के सूत्र का उच्चारण और अर्थ हम लोग कर लेते हैं। तो सूत्र है अंगेषु यथाश्रय भावः, अंगेषु यथाश्रय भावः। ठीक, चलिए भाई लिखते सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे प्रतीकोपास्तीनां अनुष्ठान क्रमम उक्त्वा अर्धविराम संप्रति अंगावबद्ध उपास्तीनां अनुष्ठान प्रकारम निरूपयिष्यन् पूर्वपक्षम आह अंगेषु इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर अंगेषु यथाश्रय भावः 3:3:61। फिर वहां पर लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम।
पूर्व पक्ष सूत्र। ठीक। पदच्छेद अंगेशु यथाश्रय भाव, दो ही पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति प्रतीक अंगेशु बराबर कर्मांग उद्गित आश्रितासु, कर्मांगोद्गिताश्रितासु, कर्मांग उद्गित आश्रितासु विद्यासु, विद्यासु। ठीक। फिर आगे प्रतीक यथाश्रय भाव, यथाश्रय भाव बराबर यथा क्रतुषु, यथा क्रतुषु आश्रितानाम अंगानाम, आश्रितानाम अंगानाम समुचित्य अनुष्ठान नियमः अस्ति, समुचित्य अनुष्ठान नियमः अस्ति पूर्ण विराम। तथा प्रकृते अपि, तथा प्रकृते अपि। आगे प्रतीक, प्रतीक दिया ये, लेकिन पुनः यथाश्रय भाव बराबर, यथाश्रय भाव बराबर समुचित्य अनुष्ठान नियमः, समुचित्य अनुष्ठान नियमः विद्यते इत्यर्थः, विद्यते इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए यथा यागानुष्ठाने, यथा यागानुष्ठाने तदाश्रित अंगानाम, तदाश्रित अंगानाम समुचित्य अनुष्ठान नियमः, समुचित्य अनुष्ठान नियमः अस्ति पूर्ण विराम। तथा, तथा अंगानुष्ठाने, अंगानुष्ठाने तदाश्रित उपास्तीनाम, तदाश्रित उपास्तीनाम समुचित्य, हाँ तदाश्रित उपास्तीनाम, आगे समुचित्य, समुचित्य अनुष्ठान नियमः भवति, अनुष्ठान नियमः भवति अर्धविराम। प्रत्ययानाम आश्रयतंत्रत्वात्, प्रत्ययानाम आश्रयतंत्रत्वात् इति सूत्राभिप्रायः, इति सूत्राभिप्रायः पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में प्रतीकोपास्ती नाम अनुष्ठान क्रमम उक्त्वा, प्रतीकोपासनाओं का अनुष्ठान क्रम अर्थात अनुष्ठान का प्रकार कह दिया। फिर अब उसके बाद, वो कहने के बाद संप्रति इदानीम अब अंगावबद्ध उपास्ती नाम, अंगों के कर्मांगों के संबंधी जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं का अनुष्ठान प्रकार निरूपण करते हुए पूर्व पक्षी कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया अंगेशु यथाश्रय भाव। ठीक। तो अर्थ कर रहे पदार्थोक्ति में अंगेशु, अंग मतलब कौन? कर्मांग, यज्ञादि कर्म के अंग, अंग जो उद्गित आदि और उसके आश्रित जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के बारे में क्या यथाश्रय भाव, मतलब जैसा अंगों के लिए नियम वैसा
उस अंगों के आश्रित जो उपासना है उनके लिए भी नियम। तो अंगों का अनुष्ठान समुचित नियम से अनुष्ठान करना पड़ता है, समुच्चय नियम है। उस प्रकार उन उपासनाओं का भी अनुष्ठान समुच्चय नियम से ही होना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अपनी मर्जी से अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे कि उनका अनुष्ठान सब मिलकर करना ही पड़ेगा, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही कह रहे अंगेशु कर्त कर दिया, कर्मांग उद्गीत आश्रितासु। तो अंग हुआ, अंग मतलब यज्ञादि कर्म के अंग जो कि उद्गीत आदि है, तो उनमें जैसा है उस प्रकार का भाव आश्रितों में अर्थात उपासनाओं में। वही कह रहे तो कर्मांग उद्गीत आश्रितासु विद्यासु, उन विद्याओं के बारे में यथाश्रय भाव, मतलब यथा क्रतुषु, क्रतु यज्ञ, वो यज्ञ में आश्रितानाम अंगानाम, तो यज्ञ हुआ आश्रय और उससे आश्रित हुए उसके अंग। तो आश्रित ऐसे जो अंग किसके आश्रित? यज्ञ के आश्रित, यज्ञ आश्रय हुआ और उसके आश्रय से रहने वाले उसके अंग आश्रित हुए। तो जैसे यज्ञ में आश्रित अंगों का समुचित अनुष्ठान नियम है, मिलकर सबका अनुष्ठान करना पड़ता है सभी अंगों का, तथा उस प्रकार प्रकृति भी मतलब उन अंगों के आश्रय से रहने वाली उपासना, उनका भी अनुष्ठान उसी प्रकार करना होगा जैसा अंगों का किया जाता है। वही कर यथाश्रय भाव, मतलब समुचित्य अनुष्ठान नियम विद्यते। और सूत्र का भाव स्पष्ट रूप से हो जाए इसलिए कौंस में आपको लिख के दिया कि यथा यागानुष्ठाने, याग यज्ञादि का अनुष्ठान करते समय तदाश्रित, उस यज्ञ के आश्रित जो यज्ञ के अंग, उन अंगों का समुचित अनुष्ठान नियम अस्ति, समुच्चय मिलकर सबका अनुष्ठान का नियम है। तथा उस प्रकार अंगानुष्ठाने, अंगों का अनुष्ठान होने पर तदाश्रित, उन अंगों के आश्रित जो उपासना है, उपासना उनका भी समुचित अनुष्ठान नियम भवति, तो उनका भी मिलकर अनुष्ठान का नियम है, अपने मर्जी से नहीं। क्यों? प्रत्ययानाम आश्रय तंत्रत्वा, प्रत्यय उपासना वो आश्रय तंत्र है, आश्रय के अधीन है, आश्रय अंग, तो अंगों का अनुष्ठान हो रहा है तो जरूर उनके आश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान होगा ही। यह अभिप्राय हुआ सूत्र का अर्थात पूर्व पक्षी का। चलते हैं फिर भाष्य में। तो कर्मांगेषु उद्गीतादिषु ये आश्रिता प्रत्यया वेदत्रय विहिता, इतने पदों का पहले अन्वय करते हैं, आगे वाला सरल है। तो कर्मांगेषु उद्गीतादिषु, एक शब्द छोड़कर आश्रिता, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे वेदत्रय विहिता, फिर आइए पीछे ये प्रत्ययाः, अर्धविराम, फिर आगे पंक्ति आती किमते, आगे सरल है। ये जो पंक्ति चालू हो रही है कर्मांगेषु इत्यादि, उनके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे। अधिकरणस्य विषयं वक्तुम्, अधिकरणस्य विषयं वक्तुम् अंगेषु इति पदं व्याचष्टे, अंगेषु इति पदं व्याचष्टे, कर्मांगेषु इति। पूर्ण विराम, कौंस में लिखे एक वाक्य, इह उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनानि, उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनानि विषयः अस्ति। पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखिए,
अधिकरण का विषय कहने के लिए सूत्रस्थ जो अंगेशु पद है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कर्मांगेशु इत्यादि पंक्ति से। स्पष्ट रूप से समझने के लिए कौन विषय है इस अधिकरण का वो आपको कौंस में लिख के दिया। तो यह मतलब इस अधिकरण में उद्गीत आदि जो अंग है उन अंग से अवबद्ध अर्थ संबंधित जो उपासनाएं है वही इस अधिकरण का विषय है। अर्थात उन अंगावबद्ध अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए यह विचार हो रहा है इस अधिकरण में। चलते भाष्य पंक्ति। कर्मांगेशु कर्म के अंगभूत जो उद्गीतादिक कर्म छोटे छोटे कर्म गायन वगैरह तो उद्गीतादिशु आश्रित उनके आश्रय से रहने वाली कौन उपासना। यहाँ पर शब्द है प्रत्यया। प्रत्यय शब्द का अर्थ उपासना। अंग आश्रिता पुनः कैसे वो प्रत्यय उपासनाएं तब कह रहे वेद त्रय विहिता 3 वेदों में जिनका विधान किया जाता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। तो वेद त्रय विहिता ये प्रत्यया प्रत्यय मतलब उपासनानी उपासनाएं। फिर आगे संशय किम ते समुच्चयरन किम वा यथा कामम स्यु ये संशय हुआ। तो ये जो पंक्ति चालू रही किम उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण अंगाश्रितत्वात् अंगाश्रितत्वात् सफलत्वाच्च संशयम आह किम इति। ठीक है देखिए भाई तो अंगाश्रितत्वात् संशय क्यों हो रहा है। अंगाश्रित उपासनाओं के बारे में कैसा अनुष्ठान करना चाहिए इसके लिए संशय क्यों हो रहा है तो वो बात बताई यहाँ पर। तब कह रहे अंगाश्रितत्वात् पहली बात वो सब उपासनाएं कैसी है अंग के आश्रय से रहने वाली है अंगाश्रित है। अतः उससे मालूम पड़ता है कि अंगों का अनुष्ठान तो यज्ञ के साथ मिलकर करना पड़ेगा तो जरूर उन अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। तो समुच्चय मन में आ रहा है मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात उन उपासनाओं का स्वतंत्र छोटा छोटा फल बताया है फल सहित है वो। तो यदि वो यज्ञादिक कर्म के जैसे अंग है उसके छोटे छोटे कर्म उस प्रकार ये उपासना भी उसका अंग होती तो स्वतंत्र फल नहीं बताया होता। जबकि स्वतंत्र फल बताया है इसका मतलब इसका अनुष्ठान अपने मन से होना चाहिए। अतः द्विधा हो गई इसलिए संशय। तो अंगाश्रित होने से समुच्चय अनुष्ठान का नियम मन में आ रहा है। सफल अलग स्वतंत्र फल उनका बताया हुआ होने के कारण उनका यथाकाम अनुष्ठान का नियम मन में आ रहा है अतः संशय हो रहा है। तो वही कह रहे फिर संशय का कारण बताया। अब संशय का स्वरूप क्या है वो भाष्य पंक्ति में किम ते 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 शब्द से क्या आएगा पीछे का परामर्शक है। पीछे कौन बताया प्रत्यया शब्द आया ना पीछे के वाक्य में। प्रत्यय शब्द का अर्थ उपासना। किम क्या ते ते मतलब प्रत्यया समुच्चयरन उनका नियम से समुच्चय करके अनुष्ठान करना चाहिए। किम वा यथा कामम स्यु अथवा अपने मन से समुच्चय करना हो तो कर लो नहीं तो किसी एक का अनुष्ठान कर लो। इस प्रकार है क्या कैसा उसका अनुष्ठान करे ये संशय हुआ। फिर आगे इति संशये इस प्रकार का संशय होने पर सूत्र का पद आ रहा है यथाश्रय भाव इति। जैसा आश्रय के लिए नियम है उस प्रकार आश्रित उपासनाओं के लिए भी नियम होना चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी सूत्रस्थ पद के द्वारा। ठीक है हो गया। तो ये जो है ना इति संशये ऐसा वाक्य चालू हुआ है। इति के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं अंगोपास्तीनाम
अंगोपास्तीनाम अंगवत समुच्चय नियमः किं वा प्रतीकोपास्तिवत् याथा काम्यम इति संशयम अनूद्य पूर्वाधिकरणवत् यथा रुचि अनुष्ठानम न इति पूर्वपक्षयति इति संशये इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अंगोपास्ती नाम, अंगाश्रित जो उपासना है उनका अंग की तरह समुच्चय नियम होना चाहिए, किंवा प्रतीकोपासनाओं की तरह यथा काम्य अनुष्ठान होना चाहिए। इति संशयम अनुद्य, इस प्रकार के संशय का अनुवाद करके, तो पूर्वाधिकरण की तरह यथारुचि अनुष्ठानम न, जैसे पीछे के अधिकरण में प्रतीकोपासनाओं का अनुष्ठान बताया था, यथारुचि यथा काम यथेच्छ अनुष्ठान बताया था, उस प्रकार यहाँ नहीं हो सकता है, ऐसा कहने वाला जो पूर्व पक्षी, उसकी बात बताई जा रही है। पूर्व पक्षयति इति संशय इत्यादि पंक्ति के द्वारा, इति संशय, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी बोल रहा है यथाश्रय भाव इति, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में। यथा एव येषाम आश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्ति एवं प्रत्ययाः अपि आश्रय तंत्रत्वात् प्रत्ययानाम् इति प्रत्ययाः एवं प्रत्ययाः अपि, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, प्रत्ययानाम आश्रय तंत्रत्वात् हेतु दिया है। देखिए अर्थ, यथा एव येषाम आश्रया, येषाम शब्द का अर्थ लिखिए प्रत्ययानाम, मतलब उपासनानाम, येषाम शब्द का अर्थ। तो यथा एव, जिस प्रकार से येषाम उपासनाओं का आश्रय, उपासनाओं का आश्रय कौन, स्तोत्रादिक मंत्र, उद्गीतादिक कर्म, तो स्तोत्रादय उनका जैसे संभूय भवन्ति, मिलकर उनका अनुष्ठान होता है उन आश्रयों का, उसी प्रकार एवं प्रत्यय अपि, क्या, संभूय भवन्ति ऐसा लगाना, उस प्रकार प्रत्ययों का अनुष्ठान अर्थात उपासनाओं का अनुष्ठान भी सबका मिलकर ही होगा, समुचित अनुष्ठान का नियम होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। क्यों, इसलिए कि प्रत्ययानाम आश्रय तंत्रत्वात्, प्रत्ययानाम उपासनानाम, क्योंकि अंगाश्रित उपासना है, अतः वो उपासना आश्रय तंत्र है, आश्रय के अधीन है। आश्रय जो स्तोत्रादिक या उद्गीतादि कर्म, उनका अनुष्ठान किया जा रहा है यज्ञ के साथ, क्योंकि वो यज्ञ के अंग है, तो जरूर उन अंगों के आश्रित जो उपासनाएं, उनका भी अनुष्ठान सब मिलकर नियम से होना चाहिए, ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ एक पद आया है कि आश्रयाः स्तोत्रादय, अर्थात उपासनाओं का आश्रय स्तोत्र वगैरह है। तो स्तोत्र वगैरह आश्रय मतलब क्या है, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे हम लोग, टिप्पणी छोटी सी। जिन स्तोत्र का अर्थात रुचाओं का उच्चारण करते समय
इन उपासनाओं को करना होता है। इन उपासनाओं को करना होता है। पूर्ण विराम। वे स्तोत्र वगैरह इन उपासनाओं के आश्रय कहलाते हैं। आश्रय कहलाते हैं। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, तो जिन स्तोत्र का अर्थात ऋचाओं का उच्चारण करते समय वहाँ पर बताई हुई उपासना करनी पड़ रही है, तो समझ लेना चाहिए उन उपासनाओं का आश्रय वो स्तोत्रादि के लिए, क्योंकि स्तोत्रादि का उच्चारण होते समय ही वो उपासना की जा रही है। अतः उन उपासनाओं का आश्रय वो स्तोत्रादि हो जाते हैं। ये मतलब हुआ। हो गया। चलिए 61 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे दूसरा सूत्र आ रहा है जो कि पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो आगे के सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे। तो सूत्र है शिष्टेश्च। लिखते हैं उस अर्थ सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर इतश्च अंगोपास्तीनां समुचित्य अनुष्ठान नियमः अस्ति। समुचित्य अनुष्ठान नियमः अस्ति। अर्धविराम। इति आह शिष्टेश्च। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम शिष्टेश्च 3:3-62 वहां पर भी लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम। पदच्छेद शिष्टेः च। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक हैं च बराबर अपि। फिर पुनः प्रतीक शिष्टेः बराबर शासनात् बराबर विधानात् बराबर विहितत्व अविशेषात् कृत्वांगानां प्रत्ययानां च समुच्चय नियमः अस्ति। इत्यर्थः। हो गया। देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे इतश्च अंगोपास्तीनां समुचित्य अनुष्ठान नियम अस्ति। इस कारण से भी अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय करके अनुष्ठान का नियम है। क्यों? क्या कारण है? तो सूत्र दे रहे शिष्टेश्च। पदार्थोक्ति में लिख रहे च अपि और भी। क्या? शिष्टे है। शिष्टे शब्द का अर्थ होता है शासनात् अर्थात विधानात्, है कि नहीं? तो जो विधान किया गया है उन उपासनाओं का वह समान रूप से है। विहितत्व अविशेषा मतलब क्या? जैसे उन उपासनाओं का आश्रय जो यज्ञादि कर्मों का अंग, तो उन अंगों का जैसा विधान है उसके साथ साथ उन प्रत्ययों का अर्थात उपासनाओं का भी विधान है। तो विधान में तो कुछ कम ज़्यादा किया नहीं है। एक का विधान किया एक का नहीं किया ऐसा तो है नहीं है। अंगों का भी विधान है, उसके आश्रित उपासनाओं का भी विधान है। तो समान रूप से दोनों का विधान होने के कारण भी अंगों की तरह उन अंगाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय नियम करके ही अनुष्ठान होना चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। हो गया इतनी बात। चलते इस सूत्र का भाष्य पर।
तो देखिए, यथा वा आश्रयाः स्तोत्रादयः त्रिषु शिष्यन्ते एवं आश्रिताः अपि प्रत्ययाः। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है यथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में। सूत्रस्य अक्षरोत्थम अर्थम आह। अक्षरोत्थम अर्थम आह यथा इति। यथा इति, ठीक है। देखो भाई, सूत्र का अक्षर से मालूम पड़ने वाला जो अर्थ है उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। तो यथा वा आश्रयाः, कौन? स्तोत्रादयः, उपासनाओं का आश्रय स्तोत्रादि। त्रिषु शिष्यन्ते, त्रिषु वेदेषु इत्यर्थः, तीनों वेदों में उनका उपदेश किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञादि कर्मों का, उपासनाओं का विधान है उनमें। त्रिषु शिष्यन्ते एवं, उसी प्रकार आश्रिताः अपि प्रत्ययाः। वाक्य पूरा कैसा करेंगे? एवं आश्रिताः अपि प्रत्ययाः त्रिषु शिष्यन्ते, तीनों वेदों में उनका भी विधान हुआ है। तो समान रूप से विधान है, कम ज़्यादा उसमें है नहीं है। अतः अंगों की तरह ही उन आश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान होना चाहिए। ठीक, ये जो भाष्य पंक्ति हुई अभी तक, उसी का स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति में दे रहे हैं, उसी का तात्पर्य बता रहे हैं। तो क्या है वो पंक्ति? न उपदेशकृतः अपि कश्चित् विशेषः अंगानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानां इत्यर्थः। थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय कर लेंगे। तो 2-3 शब्द छोड़कर आ गया है। अंगानाम, एक शब्द छोड़कर आगे च, फिर पीछे तदाश्रयाणाम, आगे प्रत्ययानाम, फिर शुरू में आइए उपदेशकृतः अपि कश्चित् विशेषः, फिर वाक्य के आरंभ का न, अंतिम में इत्यर्थ, न इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई है नोपदेशकृत इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। तस्य एव तात्पर्यार्थम आह। तस्य एव तात्पर्यार्थम आह न इति। ठीक, जो पीछे की पंक्ति बताई है उसी का तात्पर्यार्थ बता रहे हैं। देखो भाई अर्थ तो क्या करें? अन्वय के अनुसार अंगानाम है कि नहीं? अंग मतलब कर्मांग, यज्ञादि कर्मों के अंग। अंगानाम च, और तद आश्रयाणाम, तद कर्मांग, वे है आश्रय जिनके लिए। ऐसे कौन हो जाएंगे? उपासनाएं, है कि नहीं? तो वही करें, तदाश्रयाणाम प्रत्ययानाम। प्रत्ययानाम इनका विशेषण है तदाश्रयाणाम। तद मतलब कर्मांग, वह है आश्रय जिनके लिए, ऐसे जो प्रत्यय। तो दो बात हुई, अंग और प्रत्यय। अंगानाम च तदाश्रयाणाम प्रत्ययानाम, अंग और प्रत्ययों का क्या जी? उपदेशकृतः अपि कश्चित् विशेषः न। उपदेशकृतः, उनका जो उपदेश किया है, विधान किया है, उन उपदेशकृत विधानकृत भी कश्चित् विशेष, विशेष मतलब भेद, कश्चित् विशेष न, कोई विशेष नहीं है, कोई भेद नहीं है। अर्थात जैसा विधान अंगों का किया है वैसा ही विधान प्रत्यय अर्थात उपासनाओं का किया है। उस उपदेश में, विधान में कोई कम ज़्यादापना नहीं किया है कि अंगों का अनुष्ठान कर लो ऐसा बताया हो और उपासना का नहीं बताया हो, तब तक कह सकते कि उपदेशकृत उनमें भेद है करके, किंतु उपदेशकृत भेद नहीं है।
समान रूप से अंग और उपासनाओं का अनुष्ठान बताया है, वहां पर विधान किया है। अनुष्ठान बताया मतलब विधान किया है। तो वही करें, कश्चित विशेष न इत्यर्थ। तो कुछ विशेष नहीं है, भेद नहीं है, इसलिए भी मालूम पड़ता है कि अंगों के साथ साथ उपासनाओं का भी समुच्चय नियम से ही अनुष्ठान होना चाहिए। यथा काम समुच्चय नहीं चलेगा, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। 2 सूत्र हुए पूर्व पक्षी के। अब आगे चलते हैं, तीसरा सूत्र आ रहा है 63 नंबर का। ठीक है, तो पहले सूत्र का भाष्य को देख लेंगे, उसके बाद सूत्र का उच्चारण और अर्थ करेंगे। आइए भाष्य में, होतृषदनात् ह एव अपि दुरुद्गितम अनुसमाहरति, ये श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की 1:5:5। इति च प्रणव उद्गित एकत्व विज्ञान महात्म्यात् उद्गाता स्वकर्मणि उत्पन्नं क्षतं हौत्रात् कर्मणः प्रतिसमादधाति इति ब्रुवन्। वो आगे फिर तो इतने का पहले भाव, वहाँ का प्रसंग, वो क्या बताना चाहते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। होता घट बात क्या है, तो एक होता है होता और एक होता है उद्गाता। ये ऋत्विज विशेष है। ऋग्वेद के संबंधी जो होता है उच्चारण करता कर्मादि करने वाला, उसको कहते होता, और उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको कहते हौत्र कर्म। ठीक, और दूसरा सामवेद के संबंधी जो ऋत्विज विशेष होता है वो होता है उद्गाता। ठीक, और ओंकार का उच्चार, ओंकार का उल्लेख तीनों वेदों में है। तो ऋग्वेदियों के यहाँ जो ओंकार है उसको कहते प्रणव, और सामवेदियों के यहाँ जो ओंकार है उसको कहते उद्गीत। ठीक, अब किसी यज्ञादि कर्म में होता क्या है, एक जगह होता होता है, दूसरी कड़े उद्गाता है। अब होता जो है वो अपने स्थान पर बैठकर होत्र कर्म करता है, अर्थात उस ऋग्वेद के संबंधी जो प्रणव उसको उच्चारण करके उसके निमित्त से कुछ कर्म करता रहता है, उच्चारण वगैरह जो भी कुछ उसका कर्म होगा। और इधर उद्गाता वो तो सामवेद के संबंधी है उद्गाता, और सामवेद के संबंधी जो ओंकार है उसको उद्गित कहते हैं, उस संबंधी कर्म करता रहता है। किंतु उस स्थल में उद्गाता के लिए यह विधान है क्या, कि आपने उद्गित का होता के प्रणव के साथ अभेद भावना करनी। अभेद भावना करनी मतलब कि उपासना ही है। इस प्रकार की उद्गाता के लिए उपासना बताई गई है। और जो होता है होत्र कर्म करने वाला, उसका जो कर्म है वो बिंचुक होता है, दोष रहित हो चलता रहता है। और समझ लीजिए उद्गाता के द्वारा उच्चारण आदि करते समय कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती की दुरुस्ती आपसे आप होती है, ऐसा माना जाता है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वह उद्गाता अपना कर्म करते समय अपने उद्गित का अभेद उस होता के प्रणव के साथ कर रहा है, उसके साथ उसने अभेद कर लिया है, भावना उपासना कर ली है। अतः उसका कर्म, होता का कर्म यदि निर्दुष्ट है तो भले उद्गाता का कर्म में कोई दोष आ भी जाता है तो आपसे आप वो दुरुस्ती हो जाती है। ऐसा वहाँ पर प्रसंग है। तो इससे मालूम क्या पड़ता है, तो जैसे उपासनाओं का आश्रयभूत उद्गित वगैरह वो सभी वेदों में उसका कथन है अंग का, तो जरूर उस अंग के संबंधी जो उपासनाएं हैं
उनका भी सभी वेदों में समुच्चय है, साम्य रूप से अनुष्ठान है। तो ये द्योतक है, लिंग है। इससे भी मालूम पड़ता है कि अंग का अन्वय यदि सभी जगह है तो उसके आश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान भी समुच्चय नियम से ही होना चाहिए, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी इस सूत्र और भाष्य के माध्यम से। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए, होतृषदनात्, किंतु इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है होतृ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर वो आगे श्रुति आ रही है उसका भी अर्थ लिखेंगे। तो लिखते हैं अवतरण वाक्य, यह प्रणवः बहुरुचानां आगे सह छंदोगानाम उद्गीतः, स छंदोगानाम उद्गीतः पूर्ण विराम। आगे यश्च तेषां उद्गीतः, यश्च तेषां उद्गीतः सह अन्येषां प्रणवः, सह अन्येषां प्रणवः इति प्रणव उद्गीतयोः एकत्वेन यद उद्गात्रा उपासनं कृतं तत्फलवादी वाक्यम सूत्रं व्याकर्तुम् अनुवदति, सूत्रं व्याकर्तुम् अनुवदति होतृ इति, ठीक है जी। चलिए भाई, तो ये जो वाक्य श्रुति वाक्य पढ़ा जा रहा है भाष्य के प्रथम पंक्ति में, क्या संबंध है उसका, वो सब यहाँ पर अवतरण में बता दिया। तो अवतरण पंक्ति को देखिए उसका अर्थ। तो यह प्रणव बहुरुचानाम, बहुरुचा मतलब ऋग्वेद के लिए जो ओंकार है वह वहाँ प्रणव शब्द से बोला जाता है। तो जो प्रणव बहुरुचाओं का है अर्थात ऋग्वेदियों का है, सह छंदोगानाम उद्गीत, वही छंदो लोगों के लिए अर्थात सामवेद पढ़ने वालों के लिए उद्गीत बन जाता है। अर्थात जो ओंकार उनके लिए प्रणव है वो ओंकार सामवेदियों के लिए उद्गीत है। और उसी को करें यश्च तेषाम उद्गीत, और जो सामवेदियों के लिए उद्गीत है वही अन्य लोगों के लिए प्रणव है। इति, इस प्रकार प्रणव उद्गीतयोः एकत्वेन, प्रणव और उद्गीत इन दोनों का एकत्वेन एक के रूप में यद उद्गात्रा उपासनम कृतम, जो उनका भेद भावना करना रूप उद्गाता के द्वारा उपासना की जाती है कि हमारा उद्गीत प्रणव के साथ अभिन्न है, वो प्रणव और ये उद्गीत एक ही है। इस प्रकार की भावना रूप उपासना उद्गाता के द्वारा की जाती है। तत् फलवादी वाक्य, उस उपासना का फल बताने वाला वाक्य, फलवादी वाक्य मतलब फल का कथन करने वाला वाक्य, वो दे रहे आगे होतृ इत्यादि पंक्ति से। किस लिए? सूत्रम व्याकर्तुम, मुख्य तो सूत्र का व्याख्यान करना है, किंतु सूत्र का व्याख्यान करने के लिए आवश्यक है, इसलिए उद्गाता के उपासना का फल बताने वाला जो वाक्य है उस वाक्य का अनुवाद यहाँ पंक्ति में किया जा रहा है, होतृ इत्यादि पंक्ति में। अर्थात ये जो श्रुति है वो फल बताने वाली है, उद्गाता के उपासना का फल बताने वाली यह श्रुति है, यह श्रुति वाक्य है। ठीक है, कौन है वो? होतृ सदनात्,
ह एव अपि उद्गीतम अनुसमाहरति। छांदोग्य 1:5:5। अब ये वाक्य का अर्थ क्या है, तो चलिए उसका अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रतीक होतृषदनात्, ये प्रतीक है होतृषदनात् बराबर होतुः सदनम, होतुः सदनम बराबर स्थानम, स्थानम हो गया, बराबर होता, होता कौंस में लिखिए ऋग्वेद संबंधी ऋत्विक विशेष, ऋग्वेद संबंधी ऋत्विज विशेष कौंस बन। आगे यत्रस्तः शंसते, यत्रस्तः शंसति तत् होतृषदनम, तत् होतृषदनम अर्धविराम तेन च हौत्रम कर्म लक्ष्यते, हौत्रम कर्म लक्ष्यते पूर्णविराम तस्मात् होतृषदनात्, तस्मात् होतृषदनात् कौंस में लिखे होता के कर्म से, होता के कर्म से कौंस बंद अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक दुरुद्गीतम, दुरुद्गीतम बराबर दुष्टम यद उद्गानम, दुष्टम यद उद्गानम स्वर व्यंजनादि प्रमादात, स्वर व्यंजनादि प्रमादात उद्गात्रा कृतम, उद्गात्रा कृतम अर्धविराम। आगे तदपि उद्गाता, तदपि उद्गाता आगे तेन ऐक्य विज्ञानेन, तेन ऐक्य विज्ञानेन कौंस में लिखिए शंस्यमान प्रणवेन, शंस्यमान प्रणवेन स्वीय उद्गीतस्य, स्वीय उद्गीतस्य ऐक्य ध्यान बलात्, ऐक्य ध्यान बलात् कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अनुसमाहरति, अनुसमाहरति बराबर प्रतिसंदधाति, प्रतिसंदधाति बराबर निर्दोषम करोति एव किल, निर्दोषम करोति एव किल पूर्णविराम क्षतम इव वैद्यः, क्षतम इव वैद्यः पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए होता के कर्म से उद्गाता, होता के कर्म से उद्गाता अपने गान कर्म की, अपने गान कर्म की गलती भी दुरुस्त कर लेता है, गलती भी दुरुस्त कर लेता है, कर लेता है क्योंकि
क्योंकि उद्गाता अपने ओंकार रूप उद्गीत का होता के ओंकार रूप प्रणव के साथ अभेद भावना रूप उपासना करता है पूर्ण विराम। अतः दोनों कर्म एक होने से हौत्र कर्म से भी उद्गाता के गलती की दुरुस्ती हो जाती है पूर्ण विराम कंस बांध। ठीक है, देखो भैया तो होतृषदनात् प्रतीक है, श्रुति में आया हुआ पद है। मतलब होतु सदनम, होता का सदन मतलब स्थान, मतलब कैसा स्थान? तो होता यत्रस्तः शंसति, होता जहाँ पर बैठकर शंसति का अर्थ लिखिए पठति, पाठ करता है या अपना कर्म करता है। तद होतृषदनम, वो हो गया होतृषदन। तेन च हौत्रम कर्म लक्ष्यते, तो होतृषदनम इससे लक्षित होता है हौत्र कर्म, होता के द्वारा किया जाने वाला कर्म। तस्मात् होतृषदन, अर्थात उस होता के द्वारा किए जाने वाले कर्म से क्या होता है? आगे श्रुति में आया है, क्या आया है? दुरुद्गीतम अनुसमाहरति, अर्थात गलती की दुरुस्ती हो जाती है उद्गाता की। तो वही आगे लिख के दिए आपको, दुरुद्गीतम मतलब दुष्टम यद उद्गानम, दोष से युक्त जो उद्गान है, अर्थात स्वर में बदल हो गया, व्यंजन कम ज्यादा हो गया, स्वर व्यंजनादि प्रमादात उद्गाता के द्वारा कृतम किया गया जो दुष्ट दूषित उद्गान है। तदपि वह भी उद्गाता क्या कर लेता है? अनुसमाहरति। क्यों बीच में दिया? तेन ऐक्य विज्ञानेन, अर्थात उस होता के द्वारा शंस्यमान जो प्रणव है उसके साथ अपने उद्गीत का ऐक्य रूप भावना करने से, ऐक्य विज्ञानेन उपासना से वो उद्गाता क्या कर लेता है? अपनी गलती की दुरुस्ती हो जाती है उसकी। तो वही कहा फिर अनुसमाहरति मतलब प्रतिसंधाति, अर्थात निर्दोषम करोति एवं किल, निर्दोष कर लेता है अपने गलती को। कैसे? उदाहरण दिया, क्षतम इव वैद्य, जैसे कोई घाव हो गया, क्षत हो गया तो उसको दुरुस्त कर लेता है कौन? वैद्यराज। उस प्रकार तो इसका भाव लिख के दिया आपको कंस में हिंदी में। होता के कर्म से उद्गाता अपने गायन कर्म की गलती भी दुरुस्त कर लेता है। क्यों? कैसे? तब दिया, क्योंकि उद्गाता अपने ओंकार रूप उद्गीत का होता के ओंकार रूप प्रणव के साथ अभेद भावना रूप उपासना करता है। अतः उन दोनों का कर्म एक हो गया, क्योंकि एक प्रणव के संबंधी होने के कारण, क्योंकि प्रणव और उद्गीत का अभेद कर लिया उसने, और उसके संबंधी कर्म वो भी दोनों का एक जैसा हो गया। अतः दोनों कर्म एक होने से हौत्र कर्म से भी उद्गाता गलती को, अपनी गलती को दुरुस्त कर लेता है, उसकी गलती दुरुस्त हो जाती है। ये बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे भाष्य पंक्ति में आइए। होतृषदना ह एव अपि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति इति च प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात् उद्गाता स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम हौत्रात् कर्मणः प्रति समादधाति इति ब्रुवन्, ऐसा कहते हुए
ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब ये जो पंक्ति है ना, प्रणव उद्गीत इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए प्रणव शब्द के पहले अवतरण। वाक्यस्य अभिष्टम अर्थम कथयति, वाक्यस्य अभिष्टम अर्थम कथयति प्रणव इति। ठीक है, देखो भाई, वाक्य मतलब अभी अभी पीछे दिया हुआ श्रुति वाक्य, उसका अभिप्सित इष्टित इष्ट अनुकूल ऐसा जो अर्थ है उसका कथन किया जा रहा है प्रणव इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्य। प्रणव ऋग्वेद के संबंधी है कि नहीं, होता के लिए जो ओंकार है वो प्रणव हुआ, और सामवेद के संबंधी जो ओंकार है वो उद्गीत हुआ। और प्रणव और उद्गीत दोनों को एक रूप से भावना करनी है उद्गाता को। तो प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्या, विज्ञान उपासना, महात्म्या शब्द का अर्थ लिखिए सामर्थ्यात्, उस उपासना के सामर्थ्य से क्या हो जाता है, आगे दे रहे, उद्गाता स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम, क्षतम शब्द का अर्थ लिखिए दोषम, अपने कर्म में उत्पन्न हुआ जो दोष है उस दोष को क्या, हौत्रात् कर्मण प्रतिसमादधाति, प्रतिसमादधाति, इसका कर्ता कौन है, उद्गाता, शाबाश, उद्गाता प्रतिसमादधाति। प्रतिसमादधाति का अर्थ होता है गलती को दुरुस्त कर लेता है, निर्दोष कर लेता है क्षत को। कौन उद्गाता, कौन दोष को, स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम, उद्गाता अपने कर्म में उत्पन्न हुए क्षत को, दोष को दुरुस्त कर लेता है। कैसे, हौत्रात् कर्मण, होता के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है उससे दोष दुरुस्त कर लेता है। क्यों, उस हौत्र कर्म से उद्गाता के गलती की दुरुस्ती हो जाती है। हाँ बराबर है, क्या, प्रणवोद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्या, ठीक है ना, क्योंकि उस उद्गाता ने उपासना की है। क्या उपासना की है, प्रणव के साथ, जो कि होता का है प्रणव और अपना है उद्गीत, उन दोनों का एकत्व भावना रूप उपासना की है। और उस एकत्व भावना रूप उपासना के बल पर अपने कर्म में हुई गलती हौत्र कर्म से दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ का प्रणव यहाँ का उद्गीत दोनों एक है, और उसके निमित्त से हो जाने वाला दोनों का कर्म वो भी एक है। और वो होता का कर्म यदि निर्दुष्ट है तो उससे अर्थात इसका कर्म भी निर्दुष्ट बन जाता है। दोष होने, इसके द्वारा उद्गाता के द्वारा दोष होने पर भी वह कर्म और वो कर्म एक होने से, और वो कर्म यदि निर्दुष्ट है होता का, तो इसका भी कर्म निर्दुष्ट दोष रहित माना जाता है। तो गलती की दुरुस्ती हो गई। इतनी बात लगी, आगे चलिए। प्रतिसमादधाति इति ब्रुवन्, तो आगे जो इति ब्रुवन् इत्यादि पंक्ति है, इति के पहले एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, तथापि प्रकृते किम आयातम, तथापि प्रकृते किम आयातम तद आह इति ब्रुवन् इति। ठीक है, देखो भाई, तो कोई कहेगा ठीक है ये सब गलती दुरुस्ती हो जाती है, अमुक तमुक ये सब बात बताई आपने, किंतु ऐसा होने पर भी प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ वो बताओ, क्योंकि प्रकृत प्रसंग क्या चल रहा है, कर्मांग, हाँ, अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय नियम से होना है या यथाकाम समुच्चय से होना है, ये मूल प्रकृत प्रसंग चल रहा है। उसमें क्या सिद्ध हुआ ये सब बात बताने से ये बताओ। तो वही कह रहे फिर आगे, इति ब्रुवन्, ये सब पीछे का बात ये कहते हुए क्या द्योतित हो रहा है वो दे रहे। इति ब्रुवन् वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य
वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात सर्ववेदोदित प्रत्ययोपसंहारम सूचयति इति लिंग दर्शन। ठीक, ये सूचना मिल रही है और यही लिंग दर्शन है, हेतु दर्शन है, द्योतक चिन्ह है। क्या? अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नियम से अनुष्ठान करना चाहिए, इसके लिए लिंग है, द्योतक चिन्ह है। वही कह रहे, पंक्ति को देखिए, इति ब्रुवन् वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य, अन्य वेदों में उदित मतलब कथित जो प्रत्यय अर्थात उपासना, ठीक, उसका वेदांतर उदित प्रत्यय संबंध, अन्य वेदों में कथित जो पदार्थ उस पदार्थ के साथ संबंध हो जाता है। बोलेंगे कैसा, जरा और स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, सरल सरल बात है। कह रहे वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य, अन्य वेद में कथित जो प्रत्यय उपासना, जैसे कि उद्गाता के लिए सामवेद के संबंधी वो उपासना कर रहा है, तो उसकी उपासना का वेदांतर उदित पदार्थ संबंधात, वेदांतर अन्य वेद, ऋग्वेद है कि नहीं, और ऋग्वेद का कर्म करने वाला होता, उसके संबंधी प्रणव, तो वेदांतर उदित अन्य वेद में कथित जो पदार्थ प्रणव, उस प्रणव के साथ संबंध है किसका? अन्य, हाँ, अन्य वेद में, उद्गाता के वेद में कथित जो प्रत्यय अर्थात उपासना उसका, क्योंकि वह उद्गाता इस प्रणव के साथ अभेद संबंध करके, उद्गीत का अभेद संबंध करके उपासना कर रहा है। ठीक, तो प्रत्ययस्य वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात्, सामान्य रूप से वो संबंध होने से इससे मालूम पड़ता है कि सर्ववेदोदित प्रत्ययोपसंहार, सभी वेदों में कथित जो प्रत्यय उपासनाएं हैं उन सबका उपसंहार होना चाहिए, ये सूचित होता है। और यदि सब वेदों में कथित प्रत्ययों का उपसंहार हो रहा है तो जरूर अंगाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए, ये मालूम पड़ रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने अभी, वेदांतरोदितस्य प्रत्ययस्य इत्यादि, ठीक है ना, तो उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे वेदद्वय संबद्धयोः, वेदद्वय संबद्धयोः प्रणव उद्गीतयोः, प्रणव उद्गीतयोः एकत्व विज्ञानस्य, एकत्व विज्ञानस्य एतादृशं फलं ब्रुवन्, एतादृशं फलं ब्रुवन् सर्ववेदोदितानां, सर्ववेदोदितानां प्रत्ययानां उपसंहारम बराबर समुच्चयम सूचयति, समुच्चयम सूचयति, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए उतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे सर्वोपासनेषु, सर्वोपासनेषु आगे वेदांतरोदित प्रत्ययस्य, वेदांतरोदित प्रत्ययस्य वेदांतरोदितेन पदार्थेन, वेदांतरोदितेन पदार्थेन संबंधस्य, संबंधस्य समानत्वात् इत्यर्थः, समानत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो वेदद्वय संबद्धयो, वेद दो वेदों के संबंधी जो प्रणव और उद्गीत है उन दोनों का एकत्व विज्ञानस्य, एकत्व उपासना का
एतादृशम फलम ब्रुवन्, जो फल बताया श्रुति वाक्य में, इस प्रकार का फल कहते हुए मालूम पड़ता है कि सर्व वेदोदितानां प्रत्याहार, सभी वेदों में कहा हुआ जो प्रत्याहार उपासना है उनका उपसंहार होता है, अर्थात समुच्चय होता है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, सर्वोपासनेषु वेदांतरोदित प्रत्यय से, सभी उपासनाओं में वेदांतर अन्य वेदों में उदित जो प्रत्यय है उनका वेदांतरोदित पदार्थेन सह, अन्य वेदों में कथित पदार्थ के साथ संबंध समान रूप से बताया गया है। अतः वहाँ के प्रत्ययों का समुच्चय होता है। फिर उससे मालूम पड़ता है कि जरूर अंगाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए। हो गया इतना? ये भाई 63 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, किंतु सूत्र का अर्थ और उच्चारण बाकी है, वो कर लेते हैं। तो सूत्र है समाहारा, लिखते हैं, लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च उपासनानि, उपासनानि समुच्चित्य अनुष्ठीयेरन्, समुच्चित्य अनुष्ठीयेरन् इति आह समाहारात्, इति आह समाहारात्। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है समाहारात् 3-3-63, और वहां पर लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम, यह सूत्र भी पूर्व पक्षियों का है और एक ही पद का सूत्र है, अतः पदच्छेद का कोई प्रश्न नहीं है। तब नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है समाहारात्, समाहारात् बराबर समाहरणम, समाहरणम बराबर समताकरणम, समताकरणम अर्धविराम। आगे क्षतस्य संधानम समाहारः, क्षतस्य संधानम समाहारः अर्धविराम। तस्मात् लिंगात्, तस्मात् लिंगात् प्रत्ययानां समुच्चयः गम्यते, तस्मात् लिंगात् प्रत्ययानां समुच्चयः गम्यते इति योजना, इति योजना पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अन्य वेद में कथित प्रणव, एक मिनट संस्कृत में है, वेदांतरोदितस्य प्रणवस्य, वेदांतरोदितस्य प्रणवस्य वेदांतरे, वेदांतरे उपसंहार करणात् अपि, उपसंहार करणात् अपि अंगानां समुच्चयः अस्ति, अंगानां समुच्चयः अस्ति इत्यर्थः। बराबर चूक दुरुस्ति रूप चिन्ह से भी, चूक दुरुस्ति रूप चिन्ह से भी विद्याओं का समुच्चय लिया जाता है, विद्याओं का समुच्चय लिया जाता है। पूर्ण विराम कौन सा? ठीक है, चलिए सूत्र का अर्थ तो पूरा हुआ, समाप्त हुआ, किंतु इस प्रसंग की जानकारी थोड़ी हो जाए इसलिए थोड़ा सा लिखते हम लोग
2-4 पंक्ति आगे कौंस में लिखी चाहे तो, ऋग्वेद के ओंकार को प्रणव कहते हैं। ऋग्वेद के ओंकार को प्रणव कहते हैं और सामवेद के ओंकार को उद्गीत कहते हैं। उद्गीत कहते हैं पूर्ण विराम। होता ऋग्वेद का ऋत्विज होने से उसके कर्म का ओंकार प्रणव है पूर्ण विराम। और उद्गाता सामवेद का ऋत्विज होने से उसके कर्म में स्थित ओंकार उद्गीत होता है, उद्गीत हो जाता है। ठीक, पूर्ण विराम। अब उद्गीत और प्रणव इनके ऐक्य की उद्गाता ने भावना करनी चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसी यहाँ उपासना कही है। पूर्ण विराम। इस उपासना का फल ऐसा है कि होता का कर्म यथार्थ हुआ है और उद्गाता के कर्म में स्वर, अक्षर इत्यादि निमित्त से गलती हुई है। पूर्ण विराम। तब उद्गाता की गलती दुरुस्त हो जाती है। क्योंकि प्रणव और उद्गीत एक ही होने के कारण होता का कर्म और उद्गाता का कर्म ये दोनों भी एक ही है। पूर्ण विराम। अतः अर्थात सिद्ध होता है कि एक कर्म दोष रहित होने से दूसरा भी कर्म दोष रहित हो जाता है। पूर्ण विराम। कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि जैसे एक वेद में कथित प्रणव रूप पदार्थ का
प्रणव रूप पदार्थ का दूसरे वेद में कथित उद्गित पदार्थ के साथ संबंध है। छोटे कौंस में लिखिए वाक्य, तभी तो एक कर्म से दूसरे की दुरुस्ती हो जाती है। तभी तो एक कर्म से दूसरे की दुरुस्ती हो जाती है। कौंस बात आगे, उस प्रकार एक वेद में कथित उपासना का दूसरे वेद में कथित उपासना से संबंध है। पूर्ण विराम। अतः इस श्रुति से सूचित होता है कि अंगाश्रित सभी वेद में कथित उपासनाओं का संग्रह होता है अर्थात समुच्चय अनुष्ठान का नियम है। यह द्योतक लिंग से मालूम पड़ रहा है। हो गया भाई, ठीक है। सूत्रकार तो देख लीजिए जो लिख के दिया है। तो सूत्रावतरण में बता रहे हैं कि इस कारण से भी उपासनानि अंगाश्रित उपासनानि समुचित अनुष्ठेरन, अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए। बोलेंगे क्यों, कौन हेतु दे रहे आप? तो सूत्र आया समाहारात, पूर्व पक्षी का ही ये सूत्र है। समाहारात पंचमी है। समाहार मतलब क्या? तो समाहरणम मतलब समताकरणम, समान करना मतलब क्षतस्य संधानम समाहार, क्षत का संधान करना। जैसे किसी शरीर में हाथ पैर में क्षत हुआ हो तो उसको दुरुस्ती, उस प्रकार यहाँ पर भी उद्गात आदि के कर्म में जो क्षत चूक हुई है, गलती हुई है, उसका संधान ये समाहार है। तस्मात् लिंगात् पंचमी समाहारात् प्रत्ययानाम समुच्चय गम्यते। उससे भी मालूम पड़ता है कि प्रत्ययों का अर्थात उपासनाओं का समुच्चय ही है। ऐसा घटाना है योजना। आगे लिख के दिया आपको, वेदांतरोदितस्य प्रणवस्य, अन्य वेद में कथित प्रणव का वेदांतरे उपसंहार करना, अन्य वेद में उसका उपसंहार किया है, संग्रह किया गया है उद्गित के रूप में। उपसंहार करना अपि अंगानाम समुच्चय अस्ति, इसलिए अंगों का समुच्चय है। तो प्रणव अंग का जैसा समुच्चय है, क्योंकि एक प्रणव का दूसरे वेद में संग्रह कर लिया गया, तो अंग का समुच्चय तो जरूर अंगाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय होगा ही होगा। अर्थात समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, वही कर दिया। चूक दुरुस्ती रूप चिन्ह से भी विद्याओं का समुच्चय लिया जाता है वगैरह। तो आगे का जो है वो तो हिंदी में सरल स्पष्ट कर बता दिया है, उसको पुनः बताने की जरूरत नहीं ऐसा लग रहा है, तो भी देख लीजिए। उद्गित के ओंकार को प्रणव कहते हैं, बता दिया है। ऋग्वेद के ओंकार को प्रणव कहते हैं। ऋग्वेद संबंधी जो ओंकार उसको प्रणव कहते हैं, और सामवेद के संबंधी ओंकार को उद्गित कहते हैं। और ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता है, उसका नाम होता है होता, हुत्रु, उसका होता होता है कि नहीं, होता। और उसके कर्म का जो अंग है ओंकार वो प्रणव हुआ फिर। और उद्गाता
सामवेद का ऋत्विज है, अतः उसके कर्म में स्थित या उसके कर्म का अंग जो ओंकार वो हो गया उद्गीत। अब उद्गीत और प्रणव इन दोनों की एक रूप से उपासना करने के लिए कहा गया है उद्गाता को। ठीक, तो उद्गाता ने भावनी करनी चाहिए, ऐसी उपासना करनी चाहिए। फिर उपासना का फल क्या? तो होता का कर्म यदि होत्र कर्म निर्दुष्ट है तो उससे ही उद्गाता का कर्म दोषयुक्त होने पर भी वो कर्म एक होने के कारण, क्योंकि प्रणव और उद्गात उद्गीत दोनों का अभेद करके उपासना की जा रही है, और उसके निमित्त से होने वाला जो कर्म दोनों का वो भी एक हुआ, और होता का कर्म निर्दुष्ट है, उस निर्दुष्ट कर्म से उद्गाता का कर्म भी निर्दुष्ट माना जाता है। इस प्रकार सुख दुरुस्ति रूप फल प्राप्त होता है उसके उपासना का। ठीक है, तो तब उद्गाता की गलती दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि प्रणव और उद्गीत एक ही होने के कारण होता का कर्म और उद्गाता का कर्म ये दोनों भी एक ही है। अतः अर्थात सिद्ध होता है कि एक कर्म दोष रहित होने से दूसरा भी कर्म दोष रहित हो जाता है। किंतु इससे प्रकृत प्रश्न में क्या आया तब कह रहे, कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि जैसे एक वेद में कथित प्रणव रूप पदार्थ का दूसरे वेद में कथित उद्गीत पदार्थ के साथ संबंध है, तभी तो एक कर्म से दूसरे कर्म की दुरुस्ति हो रही है। उस प्रकार एक वेद में कथित उपासना का दूसरे वेद में कथित उपासना से संबंध है। अतः इस श्रुति से सूचित होता है कि क्या अंगाश्रित सभी वेद में कथित उपासना, अंगाश्रित उपासना कि जिनका उल्लेख सभी वेदों में है, तो ऐसी जो अंगाश्रित उपासनाओं का संग्रह होगा, अर्थात उनका समुच्चय नियम से अनुष्ठान होगा। यह द्योतक चिन्ह से मालूम पड़ रहा है, यह पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए अभी तक 3 सूत्र के द्वारा बताया, 61, 62, 63, और एक सूत्र है पूर्व पक्षी का 64 नंबर वाला। करना है उसको? तो देख लीजिए। तो भाष्य में चलेंगे, भाष्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूत्रों को पढ़ेंगे। तो भाष्य में विद्या गुणम च विद्याश्रयम संतम ओंकारम वेदत्रय साधारणम श्रावयति। ठीक है, देखिए भाई, तो यहाँ पर जो विद्या गुणम ये शब्द है उसी का अर्थ कर रहे विद्याश्रयम। विद्या गुण मतलब विद्याश्रयम, और विद्याश्रयम शब्द का भी क्या अर्थ है वो भी लिख लीजिए। कौन विद्या और कौन आश्रय लिखिए। विद्याश्रयम का अर्थ उद्गीत विद्याश्रयम संतम, उद्गीत विद्याश्रयम संतम। ठीक है, अब अर्थ देखिए। विद्या गुणम का अर्थ कर दिया विद्याश्रयम संतम। विद्याश्रयम का मतलब उद्गीत विद्या का आश्रय होता हुआ, संतौ संत होता हुआ, ऐसा कौन? ओंकार। ठीक, उद्गीत विद्या का आश्रय स्वरूप ऐसा जो ओंकार, वो क्या? वेदत्रय साधारणम श्रावयति, तीनों वेदों के लिए साधारण रूप से है वो ओंकार। इतनी बात हुई। तो बोलेंगे कैसे, जरा बताओ कुछ प्रमाण। तब दे रहे, तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते, ओमिति आश्रावयति, ओमिति शंसति, ओमिति उद्गायति इति च। ठीक है, तो इस श्रुति में वर्तते के आगे जो पद आए हैं ओमिति मिला, तो उस ओम के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, फिर बाद में श्रुति का अर्थ लिख देते हैं। तो क्या? तदेव आह ओम इति, तदेव आह ओम इति। ठीक, मतलब श्रुति के पूर्वार्ध में जो बात कही है तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ओम इति आश्रावयति इत्यादि। लेकिन ये क्या बात बोल रही है श्रुति?
तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, तो लिख लेंगे हम लोग उसका भी अर्थ। तो चलिए लिखते हैं, प्रतीक है तेन, तेन बराबर ओंकारेण, ओंकारेण। फिर आगे प्रतीक इयं त्रयी विद्या, इयं त्रयी विद्या बराबर वेदत्रय विहितम कर्म, वेदत्रय विहितम कर्म। फिर आगे प्रतीक वर्तते बराबर प्रवर्तते, प्रवर्तते पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ओम इति आश्रवयति, श्रुति में आया है ना, ओम इति आश्रावयति, ऐसा है आश्रावयति, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखे उसका अर्थ, ओम ऐसा कहकर, ओम ऐसा कहकर अध्वर्यु आज्ञा करता है, अध्वर्यु आज्ञा करता है पूर्ण विराम। यह यजुर्वेद का कर्म है, यह यजुर्वेद का कर्म है पूर्ण विराम कंस बंद। आगे उद्धरण चिन्ह में ओम इति शंसति, ओम इति शंसति उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखे ओम ऐसा कहकर, ओम ऐसा कहकर होता पठन करता है, होता पठन करता है पूर्ण विराम। यह ऋग्वेद का कर्म है, यह ऋग्वेद का कर्म है पूर्ण विराम कंस बंद। आगे उद्धरण चिन्ह में ओम इति उद्गायति, ओम इति उद्गायति उद्धरण चिन्ह बंद। आगे कंस में ओम ऐसा कहकर, ओम ऐसा कहकर उद्गाता गायन करता है, उद्गाता गायन करता है। यह सामवेद का कर्म है, यह सामवेद का कर्म है। ठीक पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई अर्थ तो अभी पीछे के भाष्य पंक्ति में बताया कि विद्या का, उद्गित विद्या का आश्रयभूत जो ओंकार है वो तीनों वेदों में साधारण है। उसको ओंकार को तीनों वेदों में साधारण रूप से श्रुति बताती है। तो बोलेंगे कौन श्रुति है वो, तो श्रुति दिया तेन, तेन ओंकारेण इयं त्रयी विद्या, मतलब तीनों वेदों में होने वाला कर्म वर्तते अर्थात प्रवृत्त होता है। उस ओंकार से ही तीनों वेद में जो भी कर्म हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, वो ओंकार से ही होता है। अतः तीनों वेदों के लिए साधारण हुआ कौन, ओंकार। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण किया है श्रुति में ही आगे, जिसका अर्थ आपको लिख के दिया। तो ओम इति आश्रावयति मतलब ओम ऐसा कहकर अध्वर्यु आज्ञा करता है। यह यजुर्वेद का कर्म है। यजुर्वेद में भी आता है ओंकार, है कि नहीं। तो ओंकार को लेकर ही आरंभ हो रहा है। फिर ओम इति शंसति मतलब ओम ऐसा कहकर होता पठन करता है, और यह ऋग्वेद का कर्म है। फिर ओम इति उद्गायति, ऐसा ओम ऐसा कहकर उद्गाता गायन कर रहा है, यह सामवेद का कर रहे हैं। तात्पर्य ओंकार तीनों वेदों के लिए साधारण रूप से है, ऐसा श्रुति बता रही है। ठीक, तो बोलेंगे ठीक है, बताने दो श्रुति को, उससे क्या। तब आगे देखिए भाष्य पंक्ति में ततश्च आश्रय साधारण्यात् आश्रित साधारण्यम इति लिंग दर्शन। बस पूर्व पक्ष को द्योतक चिन्ह मिल गए अपनी बात सिद्ध करने के लिए। क्या कि आश्रित कौन है, उपासना। आश्रय कौन है, ओंकार आदि कर्म, ओम उद्गीत वगैरह जिसको कहते हैं, है कि नहीं, जो सभी वेदों के लिए अंगभूत है, कर्म के लिए अंगभूत है कि नहीं। तो वो आश्रय जो ओम,
वो सब में साधारण है, तो उसके आश्रय से रहने वाली उपासनाएं भी सबके लिए क्या होगी? साधारण। वही कह रहे ततश्च आश्रय, आश्रय ओंकार, साधारण्यात्, आश्रय शब्द के ऊपर लिखे रखिए कौन? ओंकार। और साधारण्यात् इसके ऊपर लिखिए वेदत्रय साधारण्यात्, वेदत्रय साधारण्यात्। ठीक है। फिर आगे आश्रित, तो आश्रित शब्द के ऊपर लिखिए विद्या। हो गया ना? देखो फिर अर्थ ततश्च आश्रय साधारण्यात्, आश्रय जो ओंकार वो तीनों वेदों के लिए साधारण होने के कारण उसके आश्रय से रहने वाली आश्रित जो विद्या वो भी साधारण होगी ही होगी। साधारण्यात् इति लिंग दर्शनम। ठीक है, ये वाक्य हुआ। तो इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, फिर आगे का भाष्य पढ़ेंगे। और आश्रित विद्या, आश्रित विद्या तीनों वेदों के लिए साधारण होने से, तीनों वेदों के लिए साधारण होने से सभी जगह उन उपासनाओं का, सभी जगह उन उपासनाओं का समुच्चय नियम करना चाहिए, समुच्चय नियम करना चाहिए, यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है। पूर्ण विराम। आगे उत्तरचिन्ह में आश्रय साधारण्ये सति, आश्रय साधारण्ये सति आश्रित साधारण्यम, आश्रित साधारण्यम इति अन्वयः अत्र भवति, इति अन्वयः अत्र भवति। हो गया? चलिए भाई, तो पूर्व पक्ष अपनी बात सिद्ध कर लेना है, क्योंकि जो अभी अभी पंक्ति पढ़ी भाष्य में, आश्रय साधारण होने से आश्रित साधारण होता है। फिर आगे आपको लिख के दिया कि आश्रित जो विद्या वो तीनों वेदों के लिए यदि साधारण है, तो साधारण होने से फिर सभी जगह उन उपासनाओं का समुच्चय नियम ही करना चाहिए। तो समुच्चय नियम का अनुष्ठान आ गया फिर आश्रित उपासनाओं के बारे में, अर्थात पूर्व पक्ष की बात सिद्ध हो गई। यहाँ पर अन्वय बन गया ये क्या? आश्रय साधारण्य सति, आश्रय यदि सभी वेदों में साधारण रूप से है तो आश्रित साधारण्यम, आश्रित भी साधारण ही होगा। ये बात हो गई। हो गया? आगे चलिए। अथवा गुण साधारण्य श्रुतेश्च, अब ये क्या बात कही जा रही है अथवा इत्यादि से? तो अथवा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, एक वाक्य लिखते अवतरण, आश्रय साधारण्याभावे, आश्रय साधारण्य अभावे, आश्रय साधारण्याभावे सति आश्रित साधारण्याभाव, आश्रित साधारण्य अभाव रूप, अभाव रूप व्यतिरेक व्याख्या, व्यतिरेक व्याख्या दृढ़यितुम, दृढ़यितुम सूत्रम आदत्ते, सूत्रम आदत्ते अथवा इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक अन्वय के रूप में बताकर समुच्चय अनुष्ठान नियम बताया। अब सूत्र का व्यतिरिक रूप से अर्थ कर रहे अथवा इत्यादि पंक्ति से। व्यतिरिक कैसा? तदभावे तदभाव व्यतिरिक। क्या? आश्रय साधारण्य अभावे, आश्रय के साधारण्य का यदि अभाव है तो आश्रित साधारण्य का भी क्या हो जाएगा? अभाव। और अन्वय क्या बना था? आश्रय साधारण्य सति आश्रित साधारण। हाँ, आश्रय साधारण्य है, आश्रय साधारण है, आश्रित भी साधारण।
अब व्यतिरिक्त आश्रय में साधारण्य का अभाव है तो आश्रित साधारण्य का भी अभाव, इस रूप वाला व्यतिरेक, इस प्रकार का व्यतिरेक व्याख्या, सूत्र की व्यतिरिक्त रूप से व्याख्या करके अपनी बात को दृढ़ करने के लिए सूत्र का ग्रहण किया जा रहा है। अथवा इत्यादि पंक्ति से, अथवा गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण है ऐसा श्रुति बताती है, इसलिए भी क्या उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे की पंक्ति में। यदि इमे कर्म गुणा उद्गीतादय सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा न स्युः न स्यात् ततः तदाश्रयाणाम प्रत्ययानाम सहभावः। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। यदि, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, उद्गीतादय, पीछे इमे, फिर दो शब्द छोड़कर आगे सर्वे, पुनः पीछे कर्म गुणा, फिर आगे सर्व प्रयोग साधारणा न स्युः, दो शब्द छोड़कर आगे ततः तदाश्रयाणाम प्रत्ययानाम सहभावः, पीछे न स्यात्, न स्यात्। ठीक है, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यदि के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, व्यतिरेकेन सूत्रम योजयति, व्यतिरेकेन सूत्रम योजयति, यदि इति। ठीक, व्यतिरिक्त रूप से सूत्रों को घटा रहे हैं। अर्थ देखिए पंक्ति का, यदि उद्गीतादयः इमे सर्वे कर्म गुणाः, बराबर, कर्म गुणाः, इस शब्द का अर्थ लिखिए कर्मांग भूताः, कर्मांग भूताः, कर्म गुणा मतलब कर्मांग भूताः, गुणा। ठीक, देखिए अर्थ पुनः, यदि उद्गीतादय, उद्गीतादिक सभी, ये सभी जो कि कर्म गुण है, कर्म के अंगभूत है कौन, उद्गीतादि, वे सब सर्व प्रयोग साधारणा न स्युः, सर्व प्रयोग, प्रयोग शब्द का अर्थ लिखिए यज्ञानुष्ठान, यज्ञानुष्ठान। ठीक, देखिए भाई, तो सर्व प्रयोग साधारणा न स्युः, व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं कि ये सब उद्गीतादि जो भी कर्म के गुण है वे सभी यज्ञ प्रयोग के लिए यदि साधारण न हो तब ततः, तब तो तदाश्रयाणाम प्रत्ययानाम सहभावः न स्यात्, तब तो उनके आश्रय से रहने वाला जो प्रत्ययानाम उपासनानाम, सहभावः, प्रत्ययानाम शब्द का अर्थ लिख के रखिए विद्यानाम, और सहभावः इसके ऊपर अर्थ लिख के रखिए साहचर्यम, मतलब समुच्च नियम अनुष्ठान। हो गया, देखिए भाई, ततः तदाश्रयाणाम, उस अंगों के आश्रय से रहने वाले जो प्रत्यय है उपासनाएं, उनका भी स्वभाव साचर्य समुच्चय नियम से अनुष्ठान न स्यात्, नहीं होगा। कब उन उपासनाओं का आश्रय भूत उद्गीतादि जो कि कर्म के अंग हैं, उनका सभी प्रयोगों में यदि साधारण्य नहीं हो रहेगा तो जरूर उनके आश्रय से रहने वाली उपासना का भी साचर्य समुच्चय अनुष्ठान नियम नहीं रहेगा। किंतु, बोलते जाइए बहुत मजा आएगी, किंतु सभी यज्ञानुष्ठानों में
उद्गीतादि कर्मांगों का साधारण्य है, अतः जरूर उनके आश्रय से रहने वाली उपासनाओं का भी समुच्चय अनुष्ठान है। लग गया? ये सिद्ध कर दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। बात लगी, पंक्ति लगी? आगे चलिए, वही कह रहे फिर आगे। ते तु उद्गीतादयः सर्वांगग्राहिणा प्रयोग वचनेन सर्वे सर्व प्रयोग साधारणाः श्राव्यन्ते। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तू, फिर पीछे ते, आगे उद्गीतादयः, फिर दो शब्द छोड़कर आगे सर्वे, फिर पीछे सर्वांगग्राहिणा प्रयोग वचनेन, फिर आगे सर्व प्रयोग साधारणाः श्राव्यन्ते। हो गया? देखिए भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना तेतु, तो ते के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। तर्हि उद्गीतादीनाम अपि साधारण्यम माभूत अर्धविराम तत्र आह तेतु। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तर्री, कोई आक्षेप करता बोल रहा है क्या कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो व्यतिरिक्त बताया अभी पीछे के पंक्ति में, क्या कि यज्ञादि कर्म के अंगभूत उद्गीतादि कर्मों का यदि स्वभाव नहीं रहेगा तो उपासना का भी स्वभाव नहीं रहेगा। तो मत मानो फिर उद्गीतादि जो कि कर्म के अंग है उनका स्वभाव मत मानो, क्योंकि स्वभाव उनका नहीं मानेंगे तो उसके आश्रय से रहने वाली उपासना का स्वभाव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काय को मान रहे हो तुम उद्गीतादि कर्म के अंगों का स्वभाव? ऐसा कोई पूछेगा, वही करे। तर्हि उद्गीतादि नाम अपि साधारण्यम महाभूत, तब उत्तर दे रहा है वो, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते। उद्गीतादि जो कर्मांग है उनका स्वभाव तो श्रुति ने बताया है, और यदि उनका स्वभाव निश्चित है तो जरूर उनके आश्रय से रहने वाली उपासनाएं उनका भी स्वभाव जरूर होगा। ठीक है, चलिए भाई। तू परंतु ते उद्गीतादय, वे उद्गीतादि जो भी कर्म गुण है, कर्म के अंग है, सर्वे, वो सभी क्या सर्वांगग्राहिणा प्रयोग वचनेन, सभी अंगों को ग्रहण करने वाला जो प्रयोग वचनेन, उसके ऊपर लिखिए विधि वाक्येन, ठीक, सभी अंगों को ग्रहण करने वाला जो विधि वाक्य उसके द्वारा सर्व प्रयोग साधारणाः श्राव्यन्ते, सभी प्रयोग यज्ञानुष्ठान, सभी यज्ञानुष्ठानों में साधारण रूप से उनको श्रुति बताती है। किनको? उद्गीतादि कर्मांगों को। उद्गीतादि कर्मांग वो कैसे? सभी प्रयोगों में साधारण है। कौन बता रहा है? किससे? केना? हाँ, सर्वांगग्राहिणा प्रयोग वचनेन, सभी अंगों को ग्रहण करने वाले विधि वाक्य के द्वारा ये मालूम पड़ रहा है कि वे सभी उद्गीतादिक सभी यज्ञ प्रयोगों में साधारण है, और वो यदि साधारण है तो फिर उपासना भी जो कि उनके आश्रित है वो भी साधारण होगी, अर्थात उनका समुच्चय नियम से अनुष्ठान होगा। ये अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही दे रहे आगे की पंक्ति में ततश्च आश्रय सहभावात् प्रत्यय सहभाव इति। ततश्च, तत के पहले एक छोटा वाक्य, गुणेन सह एव गुणिनः प्रत्ययस्य आगमनम सूच्यते।
सूच्यते इति फलितम आह, इति फलितम आह, ततश्च इति। ठीक, देखो भाई, गुण के साथ गुणी जो प्रत्यय उनका साथ साथ ही आगमन अनुष्ठान होगा, इस बात को सूचित कर रहे हैं। ततश्च, उससे मालूम हुआ, निश्चित हुआ कि आश्रय सहभावात्, ठीक है ना, आश्रय उद्गीतादि कर्म, उनका सहभाव, सहभाव मतलब साधारण्य, समुच्चय रूप से अनुष्ठान। ठीक, आश्रय सहभावात् प्रत्यय सहभाव, प्रत्यय उपासना, सहभाव साहचर्य, अर्थात उन प्रत्ययों का, उपासनाओं का सहभाव अर्थात साहचर्य, अर्थात समुचित रूप से अनुष्ठान, समुच्चय नियम से अनुष्ठान होना चाहिए, ये बोल दिया पूर्व पक्षी ने। ये 64 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, किंतु सूत्र का अर्थ बाकी है, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। सूत्र है गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुतेश्च। ठीक, लिखते हैं, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ध्येयस्य, ध्येयस्य बराबर उपास्यस्य, उपास्यस्य ओंकारस्य, ओंकारस्य साधारण्यात् अपि, साधारण्यात् अपि तदाश्रित ध्यानानां, तदाश्रित ध्यानानां, कौंस में लिखिए उपासनानां, उपासनानां कौंस बांध, समुचित्य अनुष्ठानम गम्यते, समुचित्य अनुष्ठानम गम्यते इति लिंगांतरम आह, इति लिंगांतरम आह गुण इति, पूर्ण विराम। फिर नीचे सूत्र गुण साधारण्य श्रुतेश्च 3:3-64, और यहां पर भी लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम। फिर पदच्छेद गुण साधारण्य श्रुते च, 2 पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक गुण साधारण्य श्रुते बराबर उद्धरण चिन्ह में तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते, तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखे उस ओंकार से, उस ओंकार से तीनों वेदों में उक्त कर्म होते हैं, तीनों वेदों में उक्त कर्म होते हैं, कौंस बंद। आगे इति उद्गित उपास्तौ, इति उद्गित उपास्तौ, आगे वेदत्रय साधारण्यस्य, साधारणस्य, वेदत्रय साधारणस्य उपास्यस्य विद्यागुणस्य, उपास्यस्य विद्यागुणस्य ओंकारस्य, ओंकारस्य सर्वकर्मणि, सर्वकर्मणि साधारण्य श्रुतेः, साधारण्य श्रुतेः बराबर साम्य प्रतिपादनात् च, साम्य प्रतिपादनात् च तदाश्रित उपास्तीनामपि, तदाश्रित उपास्तीनामपि, कौंस में लिखिए अंगाश्रित उपास्तीनामपि, अंगाश्रित उपास्तीनामपि, कौंस बंद। आगे साधारण्यम, साधारण्यम
बराबर समुच्चयानुष्ठानम, समुच्चयानुष्ठानम भवति इत्यर्थः, भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखते थोड़ा, ओम इस अक्षर से ही, ओम इस अक्षर से ही ऋग्वेदादि त्रयी विद्या, ऋग्वेदादि त्रयी विद्या बराबर कर्म प्रवृत्त होते हैं, कर्म प्रवृत्त होते हैं पूर्ण विराम। इस प्रकार उद्गित उपासना में, उद्गित उपासना में ओंकार इस गुणभूत उपास्य के, ओंकार इस गुणभूत उपास्य के सभी कर्म में, सभी कर्म में साधारण्य, साधारण्य बराबर साम्य श्रुत होने के कारण, साम्य श्रुत होने के कारण तदाश्रित उपासनाओं का भी, तदाश्रित उपासनाओं का भी साधारण्य, साधारण्य अर्थात समुच्चय अनुष्ठान नियम है, समुच्चय अनुष्ठान नियम है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे, ध्येयस्य नाम उपास्यस्य, कौन है वो? ओंकार। तो ध्येय अर्थात उपास्य ऐसा जो ओंकार, उसका साधारण्य, साधारण्य होने के कारण तदाश्रित ध्यानानाम, उस ओंकार के आश्रय से रहने वाला ध्यान अर्थात उपासना, उनका भी समुचित अनुष्ठान है, ये जाना जा रहा है। इस प्रकार अन्य लिंगों को बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया गुण साधारण्य श्रुतेश्च, पदार्थोक्ति में लिख रहे गुण साधारण्य श्रुते। तो क्या कौन गुण? तो तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते, उस ओंकार से तीनों वेदों में उक्त कर्म होते हैं। इति इस प्रकार उद्गित उपासना में क्या वेदत्रय साधारणस्य उपास्यस्य विद्यागुणस्य ओंकारस्य, तीनों वेदों के लिए साधारण उपास्य ऐसा जो विद्या गुण ओंकार, उसका सर्वकर्मणि सभी कर्मों में साधारण्य श्रुति, साम्य समान रूप से प्रतिपादन हो रहा है। इसलिए तदाश्रित उपासनाम अपि, अतः उसके आश्रित जो उपासनाएं हैं उनका भी साधारण्यम अर्थात समुच्चय रूप से अनुष्ठान होता है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना। उद्गित उपासना का जो गुण उपास्य ओंकार, उसका तीनों वेदों में साधारण्य है, अतः उस ओंकार के आश्रय से रहने वाली उपासनाएं उनका भी साधारण्य है, समुच्चय अनुष्ठान रूप से नियम है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे कौंस में यही अभिप्राय लिखा गया है। ओम इस अक्षर से ऋग्वेदादि त्रयी विद्या अर्थात कर्म प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार उद्गित उपासना में जो ओंकार है, उद्गित उपासना का गुण, क्योंकि उपासना का गुण उपास्य होता है, तो उपासना में ओंकार इस गुणभूत उपास्य के सभी कर्म में साधारण्य है, साम्य श्रुत होने के कारण तदाश्रित उपासनाओं का भी साधारण्य अर्थात समुच्चय अनुष्ठान नियम है। ये बात हुई। ये कुल मिलाकर अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय नियम से ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना हुआ। फिर आगे दो सूत्र सिद्धांतियों के आएंगे जो कि पूर्व पक्षी के मत का खंडन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्